हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। तो पुल बैक आया, चल रहा था एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, ट्रेंड लाइन तक पहुंच गया और वहीं से थोड़ा सा रिवर्सल आया। ठीक है, तो क्या मतलब इसका मतलब हम ये अज्यूम करें कि पुल बैक कब कंप्लीट हो चुका है और मार्केट अपने ट्रेंड में वापस रिज्यूम कर रही है। ठीक है, वैसे ये ट्रेंड मुझे लगता नहीं है बहुत ज़्यादा दिन तक सस्टेन करेगा। ठीक है, हो सकता है अगर ट्रेंड 2 दिन तो ऊपर गया तो हो सकता है 1-2 दिन और नीचे जाए, क्योंकि बड़े प्लेयर जो है अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि अपने पोजीशन को क्लोज करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वैसे भी 6 को हमारी गैंग की डेट आ रही है, तो हो सकता है अगर यहाँ से पुल बैक के बाद वापस हम रिज्यूम करें तो कल थर्ड हो जाएगा, फोर्थ। तो फिर हो सकता है हम फ्राइडे या फिर नेक्स्ट कमिंग मंडे को हम जो है अपसाइड का ट्रेंड देखना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन तब तक जो है थोड़ा मामला थोड़ा डाइसी है। ठीक, क्योंकि हर पुल बैक को मतलब सेल ऑन राइज की तरह ही चल रहा है मार्केट। ठीक, चलो देखते हैं ओपन इंटरेस्ट क्या सजेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे ओपन इंटरेस्ट में तो आज एक्सपायरी थी निफ्टी की, तो इसलिए कोई फ्रेश पोजीशन बहुत कमी बनी है, जो भी बनी है फ्यूचर में बनी है। ठीक है, तो फ्यूचर में हमारे रिटेलर ने जो है लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट की है। ठीक है, ओवरऑल लॉन्ग की लॉन्ग और शॉर्ट दोनों क्रिएट किया था, लेकिन लॉन्ग की पोजीशन ज़्यादा क्रिएट की है। ठीक है ना, अब क्योंकि अब यहाँ पे उन्होंने कुछ नया पोजीशन बनाया नहीं है ऑप्शंस में। ठीक, तो हम यहाँ पे उनकी देखते हैं कि ओवरऑल पोजीशन क्या रही है। ठीक है, तो इनके पास बुलिश पोजीशन पड़ी हुई थी 5,71,000 से, अब ये 6,62,000 हो गई है। तो इन्होंने जो क्लोजिंग किया है वो शॉर्ट साइड की पोजीशन ज़्यादा क्लोज की है। ठीक है, तभी उनकी लॉन्ग साइड की पोजीशन जो है ओवरऑल उनकी होल्डिंग में बढ़ गई है। ठीक है ना, तो कॉल साइड में पोजीशन देखो, कॉल की बाइंग थोड़ी सी बढ़ गई है, पुट की राइटिंग भी थोड़ी सी बढ़ गई है। ठीक है, और फ्यूचर की बाइंग भी, फ्यूचर के लॉन्ग भी थोड़ा सा बढ़ गया, तो ओवरऑल ये थोड़ा सा बुलिश पोजीशन अब ये अपने उसमें इनका अल्टरनेटिव चल रहा है। अब देख रहे होगे तो पहले शॉर्ट करते हैं, फिर अगले दिन लॉन्ग करते हैं, फिर शॉर्ट करते हैं, फिर अब लॉन्ग कर दिया। ठीक है, तो ऐसे ही चल रहा है इनका अल्टरनेटिव आज का जो है। अभी तक तो उनका थोड़ा ट्रेंड के हिसाब से चल रहा था। ठीक, आज का इनका शॉर्ट जो है थोड़ा गड़बड़, मतलब आज के लिए कल जो उन्होंने शॉर्ट किया था आज के लिए वो थोड़ा आज गड़बड़ा गया। ठीक है, अब जो लॉन्ग क्रिएट किया है, क्या अब उनका मतलब जैसे वो अल्टरनेट कर रहे थे मार्केट भी अल्टरनेट मूव कर रहा था, लेकिन अब ये ऐसा होगा क्या कि वो अल्टरनेट बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। जब वो लॉन्ग करेंगे मार्केट शॉर्ट जाएगी, जब वो शॉर्ट करेंगे मार्केट लॉन्ग जाएगी, हो सकता है। ठीक है ना, पिछले कई दिनों से उनका लक इस तरह से सही चल रहा था, अब हो सकता है उलट फिर आ जाए। ठीक, एनीवे डीआईएस का देखते हैं अगर पोजीशन, तो डीआईएस ने थोड़ा सा शॉर्ट की पोजीशन भी क्रिएट की है, लॉन्ग की क्रिएट भी की है। शॉर्ट की पोजीशन लेकिन लॉन्ग से थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, तो हमारे डीआईएस ने आज कुछ ज़्यादा डेरिवेटिव सेगमेंट पे बहुत ज़्यादा कुछ उन्होंने पोजीशन क्रिएट नहीं की। एफआईज को देखोगे तो सारी पोजीशन क्रिएट की गई है, शॉर्ट की गई है, मतलब क्लोज की गई है। लॉन्ग की पोजीशन भी थोड़ी सी क्लोज कर दिया, और शॉर्ट की पोजीशन और लॉन्ग फ्यूचर में देखोगे तो शॉर्ट को और इंक्रीज कर लिया उसने, और थोड़ा सा शॉर्ट आज फ्रेश पोजीशन बनाई है उन्होंने फ्यूचर में। ठीक है, तो शॉर्ट की पोजीशन 172 से बढ़कर के 180 हो गई। तो मतलब ये फ्यूचर के शॉर्ट तो क्लोज ही नहीं कर रहा। तो ऐसे में वो मुझे लगता नहीं है कि फिर एफआईज जो है मार्केट को ऐसे ऊपर जाने देगा। ठीक है, तो ऊपर जाने के लिए मार्केट को मतलब क्या है, जैसे अभी 2-3 दिन पहले आया था ना कि लंबा सा गैप अप खुल जाए, तब जाके फिर हम हो सकता है ठीक ठाक अपसाइड की रैली देखें। अदरवाइज क्या है, छोटे मोटे गैप अप को या फिर छोटी मोटी रैलीज को 200-250 पॉइंट की रैली से इससे फर्क नहीं पड़ता। ये उसे पता है कि वो अपने एक ही कैंडल में उसका आधा तो एक ही कैंडल में निपटा देता है। ठीक है, एनीवे तो उन्होंने आज फिर से लॉन्ग की फ्यूचर की शॉर्ट की पोजीशन और क्रिएट कर लिया। ठीक है, और कॉल साइड में उनकी जो शॉर्ट की पोजीशन है वो थोड़ी सी रिड्यूस हो गई है, 51 से अब 38 रह गई है। ठीक है, लेकिन पुट की बाइंग जो है देखोगे फिर से बढ़ गई है 2,97,000। तो मतलब लगता है कि अब ये एक्सपायरी ओवर हो गई, तो अब थोड़ा ये शॉर्ट साइड की पोजीशन वो क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो अब जैसे क्या ऐसा हो गया कि आ, पहले क्या होता था, थर्सडे को एक्सपायरी होती थी। थर्सडे, जब थर्सडे को एक्सपायरी होती थी तब फ्राइडे वाले दिन में अच्छा खासा वोलेटाइल मूव आता था। अब ट्यूसडे को एक्सपायरी हो रही है, तो क्या वेडनेसडे को आएगा अच्छा मूव, तो मतलब फ्राइडे इज न्यू वेडनेसडे, ऐसा होगा क्या, पता नहीं, चलो देख कल से पता चलेगा। तो नया एक्सपायरी है तो थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका क्या इफेक्ट हो रहा है अब हमारे ट्रेडिंग पैटर्न्स पे। ठीक है, हो सकता है एक आध वीक में ये पैटर्न थोड़ा डिकोड कर पाए, लेकिन अभी तक तो जो प्राइस एक्शन में दिखेगा वैसे ही कम रहेगा। ठीक है, नहीं तो पहले तो थोड़ा काफी हद तक क्लियर था कि फ्राइडे के दिन या तो कम्प्लीटली साइडवेज, नहीं तो फिर कम्प्लीटली एकदम वायलेंट सा डायरेक्शनल मूव आता था।
अब देखते हैं ये वेडनेसडे को वो फ्राइडे अब हमारा वेडनेसडे बन गया है या नहीं हुआ है, चलो देखते हैं, कल से पता चल जाएगा। ठीक है ना। एक आध वीक ऑब्जर्व करने से ही थोड़ा क्लियर होगा, लेकिन फिर भी चलो कल देखते हैं क्या होता है, इंटरेस्टिंग रहेगा। प्रो ने क्या किया है, लॉन्ग की पोजीशन थोड़ी सी क्रिएट की है। ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो होल्डिंग है इनकी, वो अभी भी शॉर्ट की पोजीशन पे, शॉर्ट पे ही है। ठीक। तो हमारे एफ आई ही एक, केवल एक एफ आई ऐसा प्लेयर है जिसने मार्केट को अपसाइड से पूरा पूरा रोक रखा है। पूरी पूरी जोर लगा रखा है उसने मार्केट को नीचे लाने के लिए। ठीक है। बाकी सब हमारे बाकी जितने भी हमारे देसी प्लेयर हैं, सब थोड़ी बहुत तो कभी कभी बीच में बुलिश हो भी जाते हैं, लेकिन एफ आई ने बिल्कुल कसम खा रखी है कि ना, तुमने ट्रम्प चाचा से पंगा कैसे ले लिया, हम नहीं छोड़ेंगे तुम्हें, ऐसा वाला हिसाब किताब चल रहा है। चलो देखते हैं कब तक होता है ये। ठीक है। एक बड़ा सा गैप अप आ जाए, मजा आ जाए, बस देखो सबकी, जितने ये जोश में शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट करे ना, सब खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब जीडीपी का डाटा अच्छा आया, और सब होने के एक दिन की 2 दिन की हमारी रिकवरी मिली, लेकिन फिर भी गैप अप जब तक नहीं आएगा अच्छा ना, तब तक तो मुश्किल है। ठीक है। वो ब्रेकअवे गैप जो होता है ना, पूरा पूरा ट्रेंड का जो रिवर्सल के लिए ब्रेकअवे गैप आता है, जिसमें वो गैप ऐसा आता है जिसको फिलअप नहीं होता फिर वो, फिर तो वो ऐसा कोई गैप बने जो कि फिलअप ना हो, तब क्लियर कट इंडिकेशन मिल जाएगा कि हम जो है ट्रेंड के रिवर्सल पे हैं। ठीक है ना। एक तरीका ये भी है, ब्रेकअवे गैप या रनअवे गैप जिसको कहते हैं, वो है ब्रेकअवे गैप है पहले, उसके बाद फिर रनअवे गैप भी है। ठीक है ना। तो पहले ब्रेकअवे गैप में ट्रेंड का रिवर्सल होता है, फिर रनअवे गैप में फिर वो ट्रेंड का जो कंटिन्यूएशन जब कंफर्म हो जाता है कि भाई अब और गैप पे गैप आ रहा है, तो हम ऊपर की तरफ मूव, मतलब ट्रेंड जो है चेंज हो चुका है, जो ट्रेंड चल रहा था पहले उसके अगेंस्ट में गैप आया तब। चलो देखते हैं, प्राइस एक्शन की तरफ चलते हैं। ठीक है। तो एज यूजल प्राइस एक्शन जाने से पहले हम देखेंगे एफ आई की एक्टिविटी क्या रही है हमारे मार्केट में, इक्विटी के भाग। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, तो अभी भी हमारे जो एफ आई है सेलिंग के मूड में ही है। ठीक है ना। 2 दिन से मार्केट में थोड़ा सा अपसाइड रहा, लेकिन इन दोनों दिन में किसी भी दिन एफ आई ने बाइंग नहीं की, वो अपने सेलिंग ही कंटिन्यू कर रहे हैं। उन्हें ये लग रहा है कि चलो मार्केट जो भी है सस्टेन नहीं कर पाएगा अपसाइड की मूव। ठीक। हमारे डीआईएस सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, डीआईएस की बाइंग के कारण जो है तो मार्केट जो है फिर डबल के आसपास इन्होंने बाइंग किया, 1100 करोड़ के आसपास इन्होंने सेलिंग किया, तो इन्होंने 2400 करोड़ के आसपास की बाइंग की है। ठीक है। मार्केट में थोड़ा रहा। ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या होगा, लगता है कि जो है पुल बैक जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है, और हम नीचे का जो है ट्रेंड, और क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया था, अगर हमारा लो ब्रेक हुआ तो फिर हम थोड़ा हो सकता है 24,000 के लेवल के आसपास तक, 24,250 के लेवल तक हो सकता है मूव करेंगे, और उसके नीचे जाने से हम 24,000 के लेवल पे जाएंगे। चलो वो सब चीज़ हमें प्राइस एक्शन में दिखेगी। ठीक है। चलो चलते हैं प्राइस एक्शन की तरफ। ठीक है। तो अगर हम डे का चार्ट देखेंगे निफ्टी का, तो यहाँ पे क्लियर कट जो है हमारा जो है रिजेक्शन का कैंडल क्लियर कट दिख रहा है, क्लियर कट जो है रिजेक्शन का कैंडल है। ठीक है। पिछले कैंडल के बॉडी के अंदर जो है इसने आके क्लोजिंग दी है। ठीक है। तो हमारा जो है अब ये जो प्राइस एक्शन जो हमारा था, अब हमारा जो है प्राइस एक्शन पाउल पुल बैक के बाद अभी यहाँ तक पहुंचा है। ठीक है। अब ये फर्दर अगर कंटिन्यू करके अगर इस लो को ब्रेक करता है, ठीक है, तो फिर हम अपना जो है 61% का लेवल अचीव करेंगे, 330, तो मतलब वो तो जस्ट हमारा स्विंग लो के बराबर ही आ रहा है, वहां पर अचीव करेंगे। उसके बाद हमारा ये जो हमारा 259 का लेवल है, ठीक है, ये 100% का लेवल है। ठीक। इस लेवल पे पहुंचेंगे। ठीक। उसके बाद हम फिर 38.2% जो है हमारा मेन बड़े स्विंग का जो है 38.2% हमारा अचीव हो जाएगा। ठीक। और ये अचीव होने के बाद फिर हम देखेंगे इसके बाद क्या होता है, यहाँ से हमारा चांसेस है यहाँ पे आके हम जो है थोड़ा सा रिवर्सल के उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है। नहीं तो इसको ब्रेक किया तो फिर हम सीधे सीधे 50% की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं कि 24,000 के राउंड फिगर आ रहा है तो हो सकता है 50-100 पॉइंट एक बार उसके नीचे जाए, थोड़ा सा जो वीक हार्टेड जो लोग होते हैं ना, जिन कमजोर दिल वाले लोग, ठीक है, वो अपनी पोजीशन को लॉन्ग करने से वो डरे। ठीक है। तब बड़े प्लेयर जो है वहां पे लॉन्ग करना स्टार्ट करेंगे। ठीक। जब बड़े प्लेयर, जब जितने भी छोटे मोटे जो होंगे, जो कि डर पैनिक में आकर के अपनी सेलिंग स्टार्ट करेंगे, तब बड़े प्लेयर जो है बाइंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो एनीवे देखते हैं यहाँ तक हमारा पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। पहले तो इंपॉर्टेंट है कि हम इस लो को ब्रेक करें।
इस लो को ब्रेक करने के बाद हमारा ये स्विंग का लो ब्रेक करें, हमें दो छोटे छोटे पहले पड़ाव हैं, ये दोनों, इन दोनों के ब्रेक करने के बाद ही हम फिर इन सारे लेवल के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, देखते हैं पहले हम इस स्विंग को ब्रेक कर पाते हैं कि नहीं। ठीक, चलो पहले अब हम ये देखते हैं जो पुल बैक आया था हमारा कितना अचीव किया, हमारा क्या 38% 50% तक कुछ अचीव हुआ कि नहीं हुआ, ये हम पहले चेक करते हैं एक बार। चलो ठीक है, देखते हैं कि हमारा कितना पुल बैक हमारा अचीव हुआ था। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम हमने लगा रखा होगा वैसे, फिर भी यहाँ पे भी एक बार चेक करके देखते हैं कि हमने कहाँ तक अचीव किया। ठीक है, जिसको हम देखते हैं हमारा 38.2%, 50%, 61.8%, ये तीनों मार्क कर लेते हैं, इन सबको हटाते हैं। तो तकरीबन 50% के पास पहुंच करके वहां से फिर हमने रिवर्सल ले लिया। ठीक है, तो 61.8% तक भी रिसीव नहीं कर पाया, तो फिर मतलब क्या है कि बायर की जो है स्ट्रेंथ जो है काफी कमजोर है। ठीक है ना, बायर अगर थोड़े मजबूत होते तो जो डाउन ट्रेंड है उसका 50% को तो मतलब आधा तो कम से कम निपटा ही देते, लेकिन वो आधा भी नहीं निपटा पाया। ठीक, तो थोड़ी सी यहाँ पे वीकनेस है, बायर की स्ट्रेंथ इतनी वीक इतनी स्ट्रांग नहीं रही है, क्लियर कट इंडिकेट है यहाँ से 50% भी अचीव नहीं कर पाए। अगर बायर में स्ट्रेंथ होता ना तो 61.8% के आसपास तक जरूर लेके जाता। ठीक, तो चलो अभी उसको 75 मिनट में देखते हैं। तो 75 मिनट में देखोगे तो हमने ये ट्रेंड लाइन बना रखा था। ठीक है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम जो कल, जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि थोड़ा सा और अपसाइड आ सकता है। ठीक है, अपसाइड आने के बाद हमने यहाँ पे एक छोटा सा एक सेलिंग का जोन बना रखा था, मैंने कहा वो क्रॉस करेगा। ठीक है, तो फिर हम इस ट्रेंड लाइन तक जाएंगे, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर भी अगर सस्टेन हो गया प्राइस तो फिर हम इस सेलिंग जोन तक जाएंगे। तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक फॉल्स ब्रेकआउट देकर के इसने फिर नीचे का अपना ट्रेंड जो है रिज्यूम कर लिया। ठीक है, अब हमारा ये ट्रेडिंग कल का ट्रेंड इंडिकेटर हमने लगाए रखा है, इसके नीचे हम लो की तरफ ही रहेंगे, और फिर हमारा मार्क कर रखा है स्विंग का लो ये, जो कि हमें, ठीक है, ये हमें ब्रेक करने से हमें एक ठीक ठाक इंडिकेशन मिल जाएगा कि हम और फर्दर नीचे जो है इस स्विंग लो के आसपास मूव करने ही जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा यह कितने पॉइंट, यहाँ ये करीबन 400 पॉइंट के आसपास है, और ये 360 70 पॉइंट का फिर हम इमीडिएटली जो है एक मूव देख सकते हैं ये ब्रेक होने के बाद। ठीक है, अभी तो खैर हमारा अभी जो हमारी क्लोजिंग है वो 580 के आसपास है। ठीक है, और हमारा इसी स्विंग का लो जो है वो 383 मतलब 400 के आसपास है। ठीक है, तो यहाँ से भी 180 पॉइंट की तो यही स्विंग दूर है। ठीक है, तो 180 200 पॉइंट क्रॉस कर जाए तब जाके फिर हम इसके बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो अभी तो हम पहले इमीडिएटली जो है इस टारगेट के बारे में सोचते हैं क्या हो पाएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि जो 75 मिनट्स में भी लोअर लो की फॉर्मेशन जो हुई थी उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो है उस ट्रेंड को उसने मोमेंटम में एक ब्रेक आ चुका है। ठीक है ना, ये जो हमारी सेलिंग आई थी उस सेलिंग का मोमेंटम में एक ब्रेक आ चुका है। ठीक है, नहीं तो ये कैंडल हमारा, अगर ये वाला कैंडल भी इस कैंडल के लो के नीचे क्लोज होता तो 100% कंफर्म था कि हम नीचे की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो अब ये ब्रेक आया तो ये पुल बैक भी आ सकता है यहाँ पे थोड़ा सा और ऊपर तक, एक बार वापस हम इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। उसके बाद फिर हो सकता है डबल टॉप टाइप का कुछ सिनेरियो बने। ठीक है, अगर हमारे डीआई जो है, जैसे फर्स्ट हाफ में डीआई एक्टिव रहते हैं और सेकंड हाफ में एफआई एक्टिव रहते हैं। फर्स्ट हाफ में डीआई जो है अच्छे खासी अपसाइड ले जाते हैं, और सेकंड हाफ में डीआई जो है, एफआई जो है, उन सारे जो उम्मीदें जो बनी होती है सब पे पानी फेर देता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी चल रही है पिछले 3 4 दिनों से यही कहानी है। केवल एक हमारा जो है कल का दिन था जहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं था, मंडे के दिन। ठीक, बाकी सर हर दिन अगर यही कहानी है, शुरू के 2 घंटे एफ डी आईज अपनी पूरी पुरजोर कर कोशिश करके ऊपर लेके जाता है, और फिर सेकेंड हाफ आते आते फिर वो सारी जो कोशिशें जो है बेकार हो जाती है। ठीक है, तो कल भी ऐसा कुछ हुआ तो फिर हम हो सकता है डबल टॉप की तरह कुछ बने, या डबल टॉप नहीं हुई तो कम से कम इस ट्रेंड लाइन के आसपास तक वापस जाए, फिर वहां से फिर हम वापस की जर्नी एज्यूम करें। तो एक एम पॉइंट डबल टॉप का फॉर्मेशन जो एम पैटर्न जो बोलते हैं उस तरह की फॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है, तो लेटेस्ट से अगर ग्लोबल क्यू, अगर यहाँ से हम अगर ग्लोबल क्यूज खराब रही और हम यहाँ से गैप डाउन की तरफ खुले तो फिर हम इस टारगेट टारगेट की तरफ मूव करने की पूरी पूरी चांसेस हैं। ठीक है, तो कल एक स्कैल्पिंग का शॉर्ट साइड का ट्रेड मिल सकता है, चांसेस है। ठीक है, अभी इनफैक्ट स्कैल्पिंग का तो शॉर्ट साइड का ट्रेड डेली ही मिल रही है, एक्सेप्ट मंडे को छोड़ दे तो बाकी हर हमेशा ही मिल रही है।
क्योंकि क्लियर कट दिखता है कि सेकंड हाफ में आते आते हम जो है सेलिंग प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है, कितनी भी अपसाइड रहा हो फर्स्ट हाफ में। ठीक है, तो ये ट्रेंड हो सकता है अभी और रिज्यूम करे, ये हम डेली का ट्रेंड है अभी तक तो। ठीक है, हमेशा जो है एक कैंडल दो कैंडल के बाद ज्यादा 1 बजे 1:30 बजे के आसपास से फिर एफ आई अपने रंग में आ जाता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे तो 75 मिनट्स में तो ट्रेंड का मतलब कि जो सेलिंग चल रही थी उसमें थोड़ा सा मोमेंटम का ब्रेक आया है। ठीक है, सेलिंग तो वैसे नहीं कि कंप्लीट होगा, यहाँ पे देखेंगे 15 मिनट्स में। तो 15 मिनट में भी आपको यहाँ पे क्लियर कर दिखेगा कि ब्रेक आने के बाद हम ऊपर की तरफ जो है इस 15 मिनट में तो इस कैंडल के ऊपर की तरफ हम थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो हो सकता है वापस हम थोड़ा सा और ऊपर की तरफ मूव करें। एज यूजल डीआईएस कल फिर सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे फर्स्ट हाफ में, और ये थोड़ा सकता है थोड़ा और ऊपर की तरफ जाए। ठीक है, तो गैप अप अगर गैप डाउन हमारा इस लो के नीचे खुल गया तब तो फिर आज का जो लो है उसके नीचे खुल गया तब तो फिर हम हो सकता है और नीचे की तरफ इमीडिएटली रिज्यूम करें। ठीक है, नहीं तो एक थोड़ा सा पुल बैक आने के बाद छोटा मोटा, ठीक है, उसके बाद फिर हमारी जो है वापस जो है ट्रेंड जो है रिज्यूम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा 61% तक पहुंचा नहीं, इसको हटाओ, इसको भी हटाओ। चलो ठीक है, इसको हम देखते हैं ऑप्शन चेन। ठीक है, तो टोटल ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो अभी भी हमारे जो है थोड़े से भी 24,600 पे सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है, हम 580 के आसपास है, तो यहाँ पे सपोर्ट की रेटिंग है थोड़ी सी। ठीक है, तो ये पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और 24,500 पे तो ठीक ठाक हमारे पुट राइटर बैठे हुए हैं अभी। ठीक है, तो इनका शॉर्ट जो है कि जो जिन्होंने जो लॉन्ग कर रखा है तो ऑब्वियसली इस लो के नीचे जो है आज जो इंजन, और देखते हैं आज इसमें कितने क्रिएट हुए, तब पता चलेगा कि आज जो उन्होंने क्रिएट किया उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे होने के चांस है। ठीक है, तो आज यहाँ पे जो पुट की राइटिंग हुई है उनका जो स्टॉप लॉस है तो ऑब्वियसली आज के लो के नीचे ही रख के उन्होंने आज यहाँ पे आके जब रिकवरी हुई मार्केट तो उन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा पुट की राइटिंग की होगी, तो उनका स्टॉप लॉस जो है आज के लो के नीचे ही होगा। ठीक है, और इस यहाँ पे जो पुट की राइटिंग कर रखी है जिन्होंने भी, उनका स्टॉप लॉस है इस स्विंग लो के नीचे होगा। इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये स्विंग लो ब्रेक होने के बाद, मतलब आज का लो ब्रेक होने के बाद हम सीधे सीधे इस स्विंग लो के आसपास मूव कर सकते हैं। ठीक है, और ये स्विंग लो ब्रेक हुआ तो ये वाले पुट राइटर भी अपनी पोजीशन जो है छोड़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना, 24,400 पे जितने भी 500 पे जितने भी पुट राइटिंग हुई है, ठीक है, इससे करीबन 100 150 पॉइंट मतलब करीबन 120 130 पॉइंट नीचे आने पे वो भी थोड़ा प्रेशर में आएंगे, और वो लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी वहां पे फिर, तो ये हमारा लेवल भी ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। कॉल के जो राइटर हैं जो इन्होंने आज क्रिएट किया उनके लिए तो अच्छा खासा भी सेफ है, क्योंकि वो जहां तक मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर जो कॉल राइटर होंगे उन्होंने अब जो है सीधे सीधे करीबन ये 750 के ऊपर जाके ही उन्होंने स्टॉप लॉस रखा होगा। ठीक है, तो मार्केट यहाँ से करीबन वही 200 पॉइंट ऊपर की तरफ गई तब जाके हमारी अपसाइड की रैली आएगी, और 200 पॉइंट नीचे आई तो हमारी नीचे साइड की रैली आएगी। तो ये देखा है तो इस ये जो हमारा रेंज बना हुआ है पूरा पूरा, ठीक है ना, स्टॉप लॉस के ये पोजीशन बता रहा हूँ, ये ट्रेडिंग का ये स्टॉप लॉस का पोजीशन रहा हूँ कि जो जितने भी यहाँ पे कॉलर पुट राइटर जितने भी बने हैं ना, इन सब का जो स्टॉप लॉस है या तो इस स्विंग का के ऊपर है, ठीक है, और या फिर इस स्विंग के नीचे है, मेजर जो स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं। ठीक है ना, तो इन दोनों स्विंग अब इंपॉर्टेंट है, जिस तरफ भी ब्रेक होगा उस तरफ वालों का जो है स्टॉप लॉस ट्रिगर होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एफ आई एस की एक्टिविटी देखते हुए लग रहा है कि हम एक बार जो है इसको एक बार 1 पॉइंट के लिए हो या 2 पॉइंट के लिए या 100 पॉइंट के लिए, लेकिन एक बार हम इस स्विंग लो को ब्रेक करना चाहिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में वीकनेस अभी भी कंटिन्यू है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का जो डेली का कैंडल है ये थोड़ा हमारा बेरिस इंगल्फिंग कैंडल जिसको बोलते हैं ना, वो बेरिस इंगल्फिंग कैंडल के पिछले कैंडल को पूरा पूरा इसने जो है कवर कर लिया, पूरा पूरा कवर कर लिया पिछले कैंडल को। ठीक है, लेकिन हमारे फिर भी अभी बॉक्स के अंदर ही है, जो हमने बॉक्स डिस्कस किया था जिसके अंदर फंसा पड़ा है 2 दिन से, मतलब स्मॉलर टाइम ड्यूरेशन में देखोगे तो उसी के अंदर जो है अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रहा है पिछले 2 दिन से। ठीक है ना,
तो बैंक निफ्टी में अभी भी हमारा 38.2% के आसपास अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है। अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर हम सीधे सीधे 23,200 250 के लेवल तक मूव कर सकते हैं। 50% के लेवल जो है यहाँ तक अचीव कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसको 75 मिनट में देख लेते हैं। तो 75 मिनट में जहाँ पे एज कम्पेयर टू निफ्टी, जहाँ पे कि लास्ट वाला कैंडल जो है ट्रेंड का एक तरह से ब्लू कैंडल, मतलब कलर उसका यह है कि मतलब अ, जो कैंडल जहाँ से स्टार्ट हुई थी ओपनिंग लेवल से, तो अप साइड में क्लोज हुआ है। लेकिन यहाँ पे तो यहाँ लास्ट का कैंडल भी जो है वो रेड है कैंडल। ठीक है ना, जाने के बाद यहाँ पे ऊपर जाने के बाद फिर से रिजेक्शन ही आया है इसमें। तो हमारा बैंक निफ्टी जो है निफ्टी को अच्छा खासा ड्रैग कर रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अब ये स्विंग लोग हमारी ये कैंडल के बाहर, रेक्टेंगल के बाहर आकर अगर इसने क्लोज कर लिया, सॉरी, रेक्टेंगल के बाहर इसकी अगर क्लोजिंग स्टार्ट होगी, ठीक है, तो फिर हो सकता है हम 53,250 के लेवल के आसपास जो है पहुंच ही जाएंगे यहाँ से, जो कि करीबन 400 पॉइंट की दूरी और है। ठीक है, तो देखते हैं ये फर्दर और कितनी नीचे आता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि हमारी जो नेक्स्ट रिवर्सल आएगी वो ल्यूनर साइकिल के डेट पे ही आएगी, जो कि हमारी अमावस्या जैसे 5 या 6 तारीख को होगी। ठीक है ना, 6 6 7 के आसपास है। तो लेट अस सी, हो सकता है हम या तो 5th को या फिर 8th को ट्रेंड जो है रिवर्स करने के चांस, मतलब कि थोड़ा एक पुल बैक टाइप शुरू होगा। और पुल बैक को फिर हमारे कंफर्मेशन का तरीका पता ही है, फर्स्ट स्टेज कंफर्मेशन और सेकंड स्टेज कंफर्मेशन। जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक हम ट्रेंड को रिवर्सल कम होता हुआ नहीं मानेंगे। मतलब वो हम बस जस्ट कि पुल बैक आ रहा है ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा ऐसे नहीं मानेंगे। पिछले 2 दिन से यही बोल रहा हूँ कि जो भी पुल बैक आ रहा है, जब तक हमारा डबल स्टेज कंफर्मेशन नहीं मिलेगा तब तक हम रिवर्सल नहीं मानेंगे। ठीक है, वो जिसको एज ए पुल बैक ही ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो एक पुल बैक और हो चुका था, वो भी खत्म हो गया, वो भी अब नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में देखो, इसका भी ऑप्शन चेंज देख ले। इसका ऑप्शन चेंज में क्या, मंथली है तो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे क्रिएट होते नहीं है। ठीक है ना, डेली की डेली एक बार वो मंथ के एंड में जैसे लोग रेंटल इनकम के लिए करते हैं, उसी तरह से बैंक निफ्टी में मंथ की एक बार पोजीशन बना के वो छोड़ देते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा फिर उसमें चेंजेस आते नहीं। तो यहाँ पे कॉल की राइटिंग जो है अच्छी खासी हो रखी है। इसमें भी देख लेता हूँ हमारी एक्सपायरी डेट, ऐसा तो ना है कि यहाँ पे अभी तक अगस्त की एक्सपायरी लेके बैठा हुआ, नहीं 30। ठीक है, ठीक है, तो चेंज इन एक्सपायरी देखोगे तो यहाँ पे अच्छे खासे जो है 54,000 पे तो कॉल लेटर की भरमार है। पुट राइटर अभी तक एक्टिव है नहीं। यहाँ इनफैक्ट देखो थोड़ी सी 53,500 पे भी, मतलब स्लाइटली एट द मनी बोलो या इन द मनी बोलो, वहां पे भी कॉल की राइटिंग होगी। तो अब यहाँ पे प्रेशर जो है थोड़ा दिख रहा है। ठीक है, और ओवरऑल देखोगे टोटल चेंज और टोटल ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो अभी भी यहाँ पे पुट राइटर 54,000 पे बैठे हुए हैं, कटे ही नहीं है। मंथली एक्सपायरी है ना, उनको ये एडवांटेज होता है। ठीक है ना, ठीक, जितने भी ऑप्शन की राइटिंग है उन्हें पता है कि चलो एक 10 दिन 15 दिन तक अगर नीचे गया भी तो चांसेस है कि मंथली एक्सपायरी आते आते उम्मीद रहती है, होप रहती है। ठीक है, तो उस वजह से कई लोग जो है पोजीशन को क्लोज करते नहीं है। ठीक है, मंथ तक। ठीक है, तो वो 10 15 दिन बहुत ज्यादा उनके अगेंस्ट नहीं गया तो फिर उन्हें पता है कि डिके होकर प्रीमियम जो उनको मिल ही जाएगा। मंथ की स्टार्टिंग है, यहाँ पे उनका जो प्रीमियम फॉर एग्जांपल सपोज करो 600 700 रुपये का होगा। ठीक है, तो बढ़ते बढ़ते 800 रुपये तक जाएगा। लेकिन अगर इसी रेंज में यहाँ पे साइडवेज भी होगी मार्केट तो प्रीमियम डिके होता ही चला जाएगा, और डिके होते होते अल्टीमेटली वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इतना मंथ के स्टार्टिंग में मंथ टाइम वैल्यू के कारण जो इसमें जो प्रीमियम होती है उसकी वैल्यू अच्छी खासी होती है। और बहुत ज़्यादा इनके अगेंस्ट नहीं गया तो इन्हें ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन इतने दिन तक होल्ड करने के लिए भी गट्स चाहिए। ठीक है, हर किसी की बस की बात नहीं होती कि मार्केट आपके अगेंस्ट बैंक निफ्टी का जो है 200 300 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस जो है अगर आप बियर कर सकते हो, तब जाके मंथली एक्सपायरी में, नहीं तो फिर दोनों साइड की पोजीशन क्रिएट करनी पड़ती है। ठीक है ना, कॉल भी सेल करो और पुट भी सेल करो और नॉन डायरेक्शनल लेके चलो आउट ऑफ द मनी या के आसपास जो मंथ के स्टार्टिंग में सेल कर दो। तो एक साइड मूव कर रहा होगा तो भी दूसरी साइड उसको कम से कम जो है एम जो है आपको उतना निगेटिव भी नहीं दिखता। ठीक है, और मंथ एंड आते आते आप प्रॉफिट में कन्वर्ट हो ही जाते हो।
अगर आपने सही स्ट्राइक्स पे ऑप्स कॉल और पुट दोनों को सेल कर रखा है तो। ठीक है, चलो ग्लोबल क्यूज देखते हैं। तो आज ग्लोबल क्यूज में थोड़ी सी डॉ जोन्स की थोड़ी पिटाई चल रही है। ठीक है, उनका शायद मैन्युफैक्चरिंग का कुछ डाटा आया है, जिसमें मतलब डाटा तो वैसे इम्प्रूव्ड है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड थी मार्केट के उससे कम है। ठीक है, और टेस्ला का रिजल्ट जो है थोड़ी सी कुछ टेस्ला के बारे में कुछ नेगेटिव खबर आ रही है। मैंने डिटेल में देखा नहीं है क्या नेगेटिव खबर आ रही है। ठीक है, तो इसके कारण जो है हमारा आईटी इंडेक्स जो है, तुम्हारा नैस्डैक जो है, वहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा प्रेशर है। ठीक है, डॉ जोन्स में तो अच्छे खासी 400 पॉइंट नीचे है डॉ जोन्स। ठीक है, और हमारा नैस्डैक है, ये भी करीबन 300 पॉइंट नीचे है। ठीक है, अच्छे खासे यहाँ पे नीचे आ रखे हैं। चलो ये न्यूज़ क्या है देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा था आइडिया लग ही जाएगा। आईएसएम जो हमारा जो इनका जो आईएसएम का डाटा होता है, आईएसएम डाटा ये नहीं है यार, कुछ और न्यूज़ था यहाँ पे, कुछ और। Uncertainty around input cost linked to the tariffs would outweigh impact एफपीडी का फेड कट रेट। अच्छा, तो ये लोग बोल रहे हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट डाउन हो जाते हैं तो टैरिफ बढ़ाने के कारण जो रॉ मटेरियल के जो उनकी कॉस्ट बढ़ रही है, ठीक है, उसका उतना इम्पैक्ट जो है नहीं पड़ेगा, उसको आउटवेट कर लेगा फेड। वो जो फेड के रेट का जो ठीक है, तो इनका ये उम्मीद है कि फेड के रेट कट करने से भी अब जो इन्हें फायदा होगा नहीं। टैरिफ के कारण जो है, जिस तरह से इनपुट कट बढ़ रहे हैं, तो फेड रेट अगर रेट कट करेगा भी तो भी जो है इन्फ्लेशन जो है कि फिगर जो है इम्प्रूवमेंट आएंगे नहीं, क्योंकि इनपुट कॉस्ट जो है हर चीज़ का अच्छा खासा बढ़ चुका होगा। चलो, सबकी अपनी अपनी कैलकुलेशन है, देखते हैं वो क्या होता है इनकी अपनी। हम गिफ्ट निफ्टी को देख लेते हैं। तो गिफ्ट निफ्टी में जो है, यहाँ पे हमारा जो है थोड़ा सा 125 पॉइंट का डाउन साइड दिखा रही है। ठीक है, तो देखते हैं सुबह तक सस्टेन हो पाता है कि नहीं होता है। कि डॉ जोन्स पे तो अच्छा खासा प्रेशर है, तो हो सकता है गिफ्ट निफ्टी प्रेशर दिखाए। यहाँ पे भी आपका प्राइस एक्शन जो है नेगेटिव साइड ही है। ठीक, गिफ्ट निफ्टी में भी प्राइस एक्शन नेगेटिव ही है। ठीक है, अगर सुबह होते होते अगर ये स्विंग लोग को ब्रेक कर देता है, यहाँ पे प्राइस एक्शन जो है इस तरह से चल रहा है, और ये स्विंग लो अगर सुबह होते होते ब्रेक कर देगा तो हम एक गैप डाउन के फिगर देख सकते, गैप डाउन देख सकते हैं। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं कि हमारा 2-3 दिन का और जो हमारा डाउन ट्रेंड है वो अभी चले, और उसके बाद फिर हम अपने फिफ्थ से या एट्थ के आसपास से थोड़ा सा एक रिवर्सल की तरफ मूव करना स्टार्ट करें। रिवर्सल की कंफर्मेशन तो जो हमारी स्टडी है उस हिसाब से आएगी। ठीक है, जो नियो वेव और इलियट वेव के तरफ से जो हमने जो तरीका है पता करने का रिवर्सल का, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करे था। जब तक वो कंफर्मेशन मिलेगा तब तक पुल बैक में हम स्कैल्पिंग मोड पे ही लॉन्ग पोटेंगे। जैसे ही वो कंफर्मेशन मिल जाएगा तो उस जो स्कैल्पिंग का मोड था उसको हम सीधे सीधे कन्वर्ट करके स्विंग के पोजीशन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो स्टॉप लॉस को टेल करते हुए चलेंगे, और फिर अगर कंफर्मेशन मिल गया तो स्विंग पोजीशन की तरफ ट्रेड को कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, चलो, लेकिन ये आज नहीं, कल भी नहीं। हम जो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट डेट है वो फिफ्थ है या फिर 8 सितंबर है। ठीक है, तब तक नहीं। ठीक, चलो फिर क्लोज करते हैं।